के बाद 2, बाप जो है वो अष्टदेवों में नहीं है, 9 में है। 9वां तो वैल्यूलेस होता है, वैल्यूलेस में बाप को डालेंगे। हाँ है, अष्टदेव के नंबर 1 में है बाबा। अष्टदेवों में से नंबर 1 है बाप। उसके बाद अष्टदेव को छोड़ करके और जो आत्माएं हैं तो कितने हुए? 12 का संगठन, उसमें से 8 निकाल दिए तो कितने बचे हैं? 4 बचे। उन चारों के बारे में अरे तो अष्टदेव होंगे, अष्टदेव स्थापना का काम करेंगे, पालना का काम करेंगे या विनाश का काम करेंगे? पवित्रता से होती है स्थापना और अपवित्रता से होता है विनाश। तो बाप के संगठन में स्थापना करने वाले, पालना करने वाले, विनाश करने वाले तीनों चाहिए या सिर्फ एक प्रकार के चाहिए? है? शिव ज्योति बिंदु बाप आता है तो तीनों के साथ आता है या एक के साथ आता है? तीनों के साथ आता है। तो जब आत्माओं का बाप तीनों के साथ आता है, ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों ही एक साथ प्रत्यक्ष होते हैं, तो बाप भी खुद अपने को पहले प्रत्यक्ष नहीं करता है। भले बच्चे मनाए रहते हैं बाप का प्रत्यक्षता वर्ष, लेकिन बाप फिर भी गुप्त रहता है, बच्चों के सामने पूरा प्रत्यक्ष नहीं होता। अगर पूरा प्रत्यक्ष हुआ होता तो अभी अभी निश्चय बुद्धि देखने में न आते। कोई बच्चा ऐसा भी है जो लगातार निश्चय बुद्धि हो, कभी अनिश्चय बुद्धि न बनाओ? कोई हो तो हाथ उठाए। है? कोई नहीं। माना माया किसी को छोड़ती नहीं है, सबको वाइलोरी देती रहती है। निश्चय बुद्धि माना बाप का बच्चे बनो, अनिश्चय बुद्धि माना माया रावण का बच्चा बनो। तो प्रत्यक्षता हुई बच्चों की? क्या कहेंगे? न बाप प्रत्यक्ष हुआ अभी तक और न बच्चे प्रत्यक्ष हुए। अभी होना है, बाप भी प्रत्यक्ष होगा लेकिन पहले नहीं। क्यों? क्या नियम बनाया हुआ है? सन सोच फादर और फादर सोच सन। तो कौन प्रत्यक्ष होंगे पहले? बच्चे पहले प्रत्यक्ष होंगे, क्योंकि बाप पावरफुल है। तो जो पावरफुल होगा वो अपना काम पहले करेगा, और बच्चे नंबरवार हैं तो नंबरवार काम करेंगे। तो 8 की प्रत्यक्षता वो तो श्रेष्ठ आत्मा ही, पालना करने वाली भी है और स्थापना करने वाली भी है, श्रेष्ठ कार्य करने वाली है। और तीसरा ग्रुप उसमें नष्टदेवों का भी है। अष्टदेव है तो फिर नष्टदेव भी चाहिए। पुरानी दुनिया का अगर संहार न हो तो जो नई दुनिया का संगठन बनेगा उसकी कोई वैल्यू होगी? है? पुरानी दुनिया के लोगों के वाइब्रेशन नई दुनिया के संगठन को प्रत्यक्ष होने देंगे? है? नहीं होने देंगे। इसलिए नष्टदेव भी चाहिए। वो भी पावरफुल बच्चे हैं बाप के। हाँ जी। तो बाबा वो 4 नष्टदेवों के ग्रुप में है? वो 4 नष्टदेव के ग्रुप में? हाँ जी, 8 अष्टदेव और बाकी नष्टदेव।
बाबा वो अष्टदेव सिर्फ जहाँ मिनिमल मन में पालना ले रहे हैं अपने मिनिमल मन में। जी बाबा, बाबा के कंट्रोल में, फुल कंट्रोल में वहाँ से बनेंगे या जहाँ जहाँ भी बाप के बच्चे हैं फुल साथी हैं वहाँ से भी बनते हैं? अध्यक्षवाणी में तो इस बार ये बोला है कि बाप दादा ने तुम बच्चों को नई दुनिया की सौगात दी है, उस नई दुनिया में आना जाना करते हो तो बताओ चारों तरफ फैले हुए होंगे या कोई सन सिटी में बैठे होंगे? दुनिया में भी आजकल सन सिटी बनाई जा रही है, मेगा सिटी भी बनाते हैं। सन सिटी का मतलब क्या हुआ? किसकी सिटी है? सूर्य की सिटी। तो सूर्य की सिटी होगी तो उसमें रहने वाले कौन वंशी के होंगे? सूर्यवंशी होंगे, चंद्रवंशी तो नहीं होंगे, हैं? नहीं होंगे। हाँ जी, अभी नहीं समझ में आया? अरे क्लियर हुआ कि नहीं? आपके जो बच्चे हैं वो तो सब डायरेक्ट ज्ञान के लिए बच्चे हैं। हाँ, कोई भी नंबरवार है जो सूर्यवंशी और चंद्रवंशी सब कुछ है। हाँ, सब धर्मों से बने। हाँ, इस्लाम धर्मवंशी भी होंगे, बौद्ध वंशी भी होंगे, लेकिन शुरुआत कहाँ से होगी? कौन से संगठन से शुरुआत होगी? सूर्यवंशी संगठन से शुरुआत होगी। हाँ, बाबा बाहर में रहने वाले और मन बुद्धि लगा करके रहने वाले अब सब बाहर इधर इधर उधर आठों बिखरे हुए होंगे तो आना जाना कहाँ करोगे? बाबा ने कहा उस नई दुनिया में आना जाना करते हो, जो नई दुनिया की सौगात दी है बाप दादा ने, उसमें आना जाना करते हो? है? करते? आना जाना करते हैं? अगर चारों तरफ बिखरे हुए होंगे तो आना जाना कैसे करेंगे? हाँ, और अच्छा, स्थापना कहाँ से शुरू होती है? नई दुनिया का संगठन बनेगा तो स्थापना कहाँ से होगी? अरे, माउंट आबू से होगी कि दिल्ली से होगी कि अहमदाबाद से होगी? कहाँ से होगी? तो फिर ये पूछने की बात कहाँ रहेगी? है? जहाँ बाप होता है। बाप विश्व कल्याणकारी नहीं है। विश्व कल्याणकारी होते हैं, वही आत्मा सब विश्व कल्याणकारी होते हैं। आत्माएं भी बाप के बच्चे भी विश्व कल्याणकारी होंगे, लेकिन जो बाप होगा वो विश्व कल्याणकारी होगा तो सारे विश्व को देखेगा, या बच्चों को एक जगह इकट्ठा करके सारे विश्व को नहीं देख सकता? सारे विश्व को देखेगा। हाँ, बच्चे आग में रहते हैं। हैं? हाँ, बच्चे आग में रहते हैं, सारा विश्व पीछे में रहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और दादा मुरली में जो बोला है शंकर का ऐसे वंडरफुल पार्ट तुम बच्चे समझ न सके, ये तुमको बहुत परेशान करता है क्या? है? क्या नहीं समझ सकते? हैं? वंडरफुल पार्ट क्या वंडरफुल पार्ट है? क्या करता है? जादूगरी करता है क्या? हैं? जो जादूगर होते हैं वो जादूगरी करते हैं तो लोग कहते हैं बड़ा वंडर है, ये तो वंडरफुल काम करता है। तो क्या जादूगरी करता है? हैं? अब जब बाबा ने बोल दिया कि ऐसा वंडरफुल पार्ट है जो तुम बच्चे भी समझ न सको, तो बच्चे भी नहीं समझ सकते तो दुनिया वाले तो समझेंगे ही क्या? हैं? हैं? फिर अभी पिछली वाणी में ये भी बता दिया है कि शंकर का पार्ट रियल नहीं है, नारियल है। दक्षिण भारत में ज्यादा माना जाता है। क्या? शैव संप्रदाय के लोग कौन से
दक्षिण भारत में ज्यादा हुए या उत्तर भारत में? हैं? बोलो। हाँ बाबा, हाँ कभी कभी 100% बाप पर निश्चय आ जाता है, हाँ? पूरा 100%, हाँ? पूरा 100%, हाँ? फिर भी कभी कभी 100% निश्चय आ जाता है। और आ जाता है। क्यों, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि पूर्व जन्म में कभी कभी बाप के दुश्मन बने हो, कभी कभी बाप के दोस्त बने। जब दोस्त बने हो तो 100% निश्चय आ जाता है, और जब किसी की बातों में आ गए, कोई कोई के प्रभाव में भी तो आ जाते हैं ना। तो किसी की बातों में आ गए, किसी की प्रजा बन गए दूसरे राजा की, तो फिर 100% अनिश्चय भी आ जाते हैं। लेकिन निश्चय रहता है। 63 जन्मों का हिसाब किताब अभी सामने आ रहा है संकल्पों के रूप में। संकल्पों की रील घूम रही है। जब अच्छे कर्म उदय होते हैं तो अच्छी अवस्था बनती है, और बुरे कर्म उदय होते हैं तो खराब अवस्था हो जाती है। हाँ, और 84 चक्र का ज्ञान हमें जरूर मालूम पड़ेगा। क्यों नहीं मालूम पड़ेगा? जरूर मालूम पड़ेगा। बाप ने जब बाप का पाठ के बारे में तुम्हें मालूम पड़ेगा 16 जन्म के लिए, हाँ, और ऐसे तुम्हारा भी पाठ जरूर मालूम पड़ेगा। तो बाप का तो पहचान हो। कोई कोई का तो इस्लाम धर्म का बाप होगा, कोई कोई का बौद्ध धर्म का बाप होगा, उस धर्म में कन्वर्ट होकर के ज्यादा जन्म रहेंगे, तो पता तो चलेगा ना। तो पहले बाप की पहचान, फिर बच्चे की पहचान। जब पक्का विश्वास हो जाए कि हमारा बाप चंद्रवंशी है, तो बच्चा फिर अपने को भी जानेगा कि मैंने चंद्रवंश में कैसे कैसे पार्ट बजाए। हमारा बाप बौद्ध ही है, तो बच्चे को भी पता चलेगा कि बौद्ध धर्म में कौन कौन से खंड में कहाँ कहाँ कैसे पार्ट बजाए। बुद्धि चलेगी ना। हाँ हाँ जी। 401 नंबर के सेट में आप बताए हैं, नंबर छोड़ दो, बात बताओ। ठीक है, कि बाप अंत में ऐसा टेक्निक बता रही है कि सबको अपना 84 जन्म का पाठ पता चल जाएगा। अंत में टेक्निक बता, अभी नहीं बता रहे। नहीं बाबा, ऐसे बताया ना। अरे अंत में बता रहे, अभी नहीं बता रहे क्या? हाँ, अभी तो बताते हैं। अभी वो बता रहे। और टेक्निक क्या है? ज्ञान ही, ज्ञान की टेक्निक है। ज्ञान की टेक्निक अगर राम की आत्मा समझ सकती है अपने अनेक जन्मों को, तो क्या बच्चे नहीं समझ सकते? राम की आत्मा को टेक्निक मिल सकती है तो बच्चों को नहीं मिल सकती हाँ जी। है? पढ़ाई तो सबको एक जैसी दी है, ग्रहण करने की शक्ति सबकी अलग अलग है। कोई अपने अनेक जन्मों को पहले जान लेंगे और कोई अंत में जानेंगे। अंत पर बाबा क्या है? सबका अंत क्या आटे टाइम होगा? क्या सबका अंत क्या आटे टाइम होगा? एक टाइम पर? हाँ एक टाइम पर कहीं अंत होता है? नहीं नहीं, सबका अंत क्या आटे टाइम होगा क्या? विनाश? हाँ जी। विनाश तो आत्माओं का होता ही नहीं है। आत्माओं का विनाश कहाँ होता है? माने आत्मा का विनाश नहीं, जो सारी दुनिया में हम बच्चे भी तो हैं। हम विनाश की लिस्ट में क्या? विनाश डाले तो विपरीत बुद्धि होते हैं, विपरीत बुद्धि विनश्यंती होते हैं विनाश में। हम प्रीति बुद्धि की लिस्ट में है कि विपरीत बुद्धि की लिस्ट में? और एक क्वेश्चन है। अरे क्वेश्चन तो आपकी बात तो पूरी कर लो, पंगे ले रहे हो एक। हाँ, जगजोनिष्ठी में 42 में शरीर छोड़ दिया, 42 में सेवाग्राम। हाँ जी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट किसका आधार लिया? गीता माता का। जो माताएं थी उनका आधार लिया। हाँ, उसके बाद गीता माता शरीर छोड़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट किसका आधार लिया? और दूसरी माता होगी? तीसरी माता, उसकी नाम क्या है? नाम आम थोड़ा ही बताया जाता है, नाम तो दीदी दादियों को बता दिया। नहीं बाबा, और तो मुरली को बताया, उन दीदी दादियों के पास चित्र भी है। जब चित्र है तो उनके नाम भी उनको याद होंगे। ओ बाबा, त्रिमूर्ति है ना? हाँ जी। तो त्रिमूर्ति है, तो तीसरी मूर्ति का नाम कौन है? फिर वही बात, नाम को नाम बाबा थोड़ा ही बताते हैं। बाबा ने कहा कि इन दीदी दादियों के पास चित्र भी है, फोटो भी है। जब फोटो है तो उनके नाम भी उनको याद होंगे। ठीक है, गीता माता शरीर छोड़ने के बाद वो तो गीता माता नाम रख दिया, समझ के लिए। जो राधा माता नाम रख दिया, हाँ,
समझने समझाने के लिए। हाँ जी। लेकिन उनका असली नाम क्या है वो दीदी दादियों को पता है। ठीक है, जो तीसरी माता है हाँ जी। उनसे किसी दवा कुछ आधा लिया थे क्या? तीसरी माता जो है हाँ जी। वो माता के रूप में थी उस समय, ठीक है, वो पालना करने वाले के रूप में नहीं थी। है ना, चिकित्सा आधा लिया था या नहीं? जो माता के रूप में हाँ है जी। वो वैष्णवी देवी नहीं थी उस समय। ठीक है। हाँ हाँ, मैंने पहले जो 3 मूर्ति थे, हाँ। चिकित्सा 3 मूर्ति के अंदर पाठ बजाए या नहीं? जब दूसरी माता है मौजूद तो तीसरी में कहा आने की क्या दरकार? दूसरी माता जब शरीर छोड़ दे 45 में, ये तो तुम कह रहे हो कि उसने शरीर छोड़ दिया, ये तुम्हें कैसे मालूम 45 में ही शरीर छोड़ दिया? नहीं, दादा लेखराज के अंदर चिकित्सा का प्रश्न किया जब से कराची से मुरली चलाना शुरू की हाँ जी, तब से साबित होता है कि शिव बाबा ने प्रवेश किया। तो उनका 60 साल होने से पहले हाँ। तो तीसरी माता के अंदर तीसरी माता कहाँ से? ये तीसरी माता तुम बोल रहे हो, उसमें प्रवेश हुआ। ये तो मुरली में तो नहीं बोला ना। अच्छा, हाँ? जो वैष्णवी शक्ति है हाँ जी, उसको तो पवित्रता का पार्ट बजाना है, हाँ जी, और पवित्रता का पार्ट जो बजाता है उसमें इम्प्योरिटी है ही नहीं तो प्रवेश क्यों होगा? हाँ, वही बात है। हाँ जी। तो मतलब एक ही माता के दो पवित्रता होती है। हाँ जी। ठीक है। 10 वर्ष से रहने वाला ध्यान में जाती थी, मम्मा बाबा को भी ड्रिल कराती थी, टीचर बन करके बैठती थी, हम बच्चे हम समझते थी तो बहुत अच्छा नंबर माला में आवेगी, वो भी गुम हो गई। तो प्रवेश उनमें बच्चे उनमें बाप प्रवेश करते थे, ये भी बोला हुआ है। तो 2 के लिए बोला हुआ है, एक माता के लिए बोला है और एक पिता के लिए बोला हुआ है। हाँ जी, तीसरे की तो बात ही नहीं आ रही कि प्रवेश हुआ। विधि वाला है ना, इसलिए। हाँ जी। और एक है अष्टोत्तर का ठीक हो गया ना? है अष्टोत्तर का सीट फिक्स हो गया क्या? ना अष्टोत्तर की सीट फिक्स हो गई, ना अष्टदेव की सीट फिक्स हो गई। अभी तो नहीं आया था ना? अभी 3 की सीट फिक्स हुई है। अव्यक्तवाणी में तो बोला है अभी सिर्फ 3 की सीट फिक्स हुई है। ब्रह्मा कौन, विष्णु कौन और शंकर का पाठधारी कौन? ये जनेऊ यज्ञोपवीत जिसने ये 3 दावों का यज्ञोपवीत धारण कर लिया बुद्धि में, वो पक्का ब्राह्मण हो गया, एडवांस पार्टी का। अगर बुद्धि में ये बात नहीं है तो इसका मतलब अभी पक्का ब्राह्मण नहीं बना। तो 3 मूर्तियां अभी उनके लिए बंधा हुआ है। नाम अपना और बताते जाओ। हाँ जी बाबा नाम बताओ। प्रभाकर प्रभाकर राय सर। हाँ बाबा, जब 2018 होगा हाँ तब कृष्ण का जन्म होगा। हाँ, कोई निश्चित नहीं बताया, लगभग। तो जब कृष्ण का जन्म होने वाला बात 18 भी हो सकता है, 19 भी हो सकता है, 1-2 साल का अंतर भी पड़ सकता है। उस समय 4 लाख आत्मा होंगे ना? 7 लाख आत्मा आत्मा तो 500 करोड़ की होंगी। नहीं, कृष्ण जन्म देने वाला तो 7 लाख होंगे ना? 4.5 लाख कृष्ण को जन्म देंगे। कब बेचारी बापों से पैदा होगा? कृष्ण जैसे हैं? कृष्ण जैसे बच्चों को जन्म देने वाला कृष्ण जैसा एक ही बच्चा पैदा होगा, ढेर सारे पैदा होंगे? ढेर सारे पैसा ढेर सारे पैदा होंगे एक ही साथ 18 में। एक साथ नहीं, हाँ। ऐसा जन्म लेंगे। हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो उस समय कितने दुनिया में कितने आत्माएं रहेंगे उस समय? नरक की दुनिया के बीच स्वर्ग का वर्षा देता हूँ। जैसे यज्ञ के आज में सैंपल दिखाया, कराची में तुम बच्चे आराम से रहे पड़े थे, कोई दुख दर्द नहीं था, और हिंदुस्तान पाकिस्तान में खून की नदियां बह रही थी, नरक का नजारा दिखाई दे रहा था। तो आज में छोटा सैंपल था और अंत में बड़ा रूप होगा। नरक की दुनिया के बीच स्वर्गीय संगठन बनेगा। क्या? हाँ, दुनिया वाला उस संगठन को जरूर पहचाने। दुनिया वाले पहचानते नहीं है तो अंग्रेजों की पुस्तकों में क्यों लिखा हुआ है लॉर्ड कृष्ण का राज्य था क्राइस्ट से 3000 साल पहले? अंग्रेजों की ये बात कैसे मालूम पड़ गई? क्राइस्ट से 3000 साल पहले लॉर्ड कृष्ण का राज्य था।
इसका मतलब उनको पता है ना, क्रिश्चियन तो उस बात को नहीं जानना चाहिए, फिर भी जानते हैं। इसका मतलब दुनिया में आवाज तो फैलेगी ना पैराडाइज की। क्रिश्चियंस के शास्त्रों में भी पैराडाइज है, मुसलमानों के शास्त्रों में भी जन्नत का नाम है, और हिंदुओं के शास्त्रों में भी वैकुंठ का नाम है। वो सारी संगम युग की बातें हैं। ये फूल स्वर्ग तो कंप्लीट बनेगा 2036 के बाद। हाँ जी बाबा, हाँ जी क्रिश्चियन लोगों ने हाँ इस्कॉन मंदिर बनाकर कृष्ण को पूजते हैं। हैं? इस्कॉन मंदिर बनाकर कृष्ण को पूजते हैं। इस्कॉन मंदिर, इस्कन वाले इस्कॉन वाले जो ये तो क्रिश्चियन है ना, इस्कॉन कौन? हाँ इस्कॉन वाले तो क्रिश्चियन है, वो कृष्ण को विजास्ता पूजते हैं। हाँ जी तो इसका जो बाबा ने कहा है कृष्ण का और कृष्ण का राशि मिलता है, हाँ। इसका संपर्क इसमें है क्या? क्यों नहीं संपर्क करते? वो पूजते हैं, उन्होंने उनको फॉलो किया हुआ है। क्रिश्चियंस ने सारा फॉलो धोनी को किया हुआ है। क्राइस्ट को कांटे पर ठोका गया तो कृष्ण को बाण लगे पाँव में, उनके पाँव में बाण ठोका गया है तो उन्होंने प्राणांत कर दिया। ऐसे ही क्राइस्ट के पाँव में कील ठोकी गई तो उनका प्राणांत हुआ। ऐसे ही कृष्ण के लिए कहते हैं कि ऐसे ऐसे जन्म हुआ, क्राइस्ट के लिए भी कहते हैं। बाबा, हाँ, नाम क्या है? रघुनाथ भाई। हाँ, रघुनाथ भाई। हाँ हाँ जी। और की बात आते हैं पावन बनाने के लिए। पावन बनाने के लिए। हाँ जी। हाँ, जैसे पावन कैसे बनाते हैं? पावन कैसे? संग के रंग से पावन बनाते हैं। एक तरीका या अनेक तरीके से? अनेकों तरीके से। तुम आँख से देख करके भी पावन बन सकते हो, हाथ से छू करके भी पावन बन सकते हो, और वाइब्रेशन से याद करके भी पावन बन सकते हो। सबसे बढ़िया तरीका, क्योंकि जितना सूक्ष्म स्तर अपनाएंगे उतना जल्दी बनेंगे। सूक्ष्म पावर है वाइब्रेशन, जो रिमेम्बरेंस है, याद करने की ताकत है, वो वाइब्रेशन से संबंधित है। तो वाइब्रेशन के आधार पर तुम अगर अभिविचारी याद में रहेंगे तो बहुत जल्दी पावन बनेंगे। हाँ जी। और फिर उसके बाद नंबरवार स्कूल, और संग का रंग जितना लगेगा उतना पावन बनेगा। बोलो ना, आगे बोलो, क्या कहना चाहते हैं? कहाँ तक पहुँचना चाहते हैं, सो तो बताओ। हाँ जी, हाँ जी। बाबा ने कितना परिश्रम करता है? बाबा परिश्रम करता है। सुप्रीम सोल ने बाबा सुप्रीम सोल परिश्रम करता है। बाबा तो कहते हैं बच्चे मोहब्बत में रहो, मेहनत न करो, और जो कह रहे हो सुप्रीम सोल ही मेहनत करता है बच्चों को ढूंढने के लिए। बच्चों को ढूंढने के लिए माला बाबा किसी प्रकार की मेहनत नहीं करता है। बाबा तो बच्चों की मोहब्बत में बच्चों को वो ढूंढ लेता है। तो ब्रह्मा ने क्यों पहचाना नहीं? ब्रह्मा ने क्यों पहचाना नहीं? अब ब्रह्मा ने पहचाना होता तो उसकी पूजा होती कि नहीं होती? पूजा होती नहीं हुई तो कारण रहा होगा ना कुछ। क्या कारण रहा? पहचान होना और पहचान न होना, उसके अंदर की बात में क्या कारण होता है? निश्चय और निश्चय नहीं, माता होती है जय अभिमान वाली और बाप होता है निराकारी। बीज बाप को कहा जाता है, बाप होता है निराकारी और माँ होती है साकारी। तो जो साकार बुद्धि होती है उसकी बुद्धि में जल्दी बात नहीं बैठती गहराई से। जो निराकार जितनी ही बुद्धि होगी, सूक्ष्म बुद्धि होगी, उतना ही बात को जल्दी समझ लेगा। हाँ जी। एक की पावन होने से सारा सृष्टि पावन बनेगा। हाँ जी, तो सारे रंग क्या एक ही पर निर्भर है? बिल्कुल। तो एक ही कब होगा? एक ही कब होगा? जब एक ही अच्छी तरह से समझ जाएगा कि गीता का भगवान कौन,
एक ही भूल ले तो सत्यानाश किया है। गीता का भगवान कृष्ण है या गीता का भगवान शिव? शिव। हाँ, तो बुद्धि में तो बैठे, गुरु लोगों की बुद्धि में बैठ रहा है। जो गुरु लोग हैं वो शिव हम कहने से पीछे हट रहे हैं? नहीं हट रहे हैं। तो फिर वो तो छोटे छोटे गुरु है। इस दुनिया में सबसे बड़ा देहधारी गुरु कौन है? ब्रह्मा। फिर वो तो रावण के सरों के ऊपर जो एक गधा दिखाया जाता है, वो रावण का भी गधा बैठा हुआ है ऊपर, उन सिरों को भी पालना देता है। और उड़ीसा में हाँ बहुत मंदिर है, जो मंदिर देवियों का है। हाँ ज्यादा देवियों का है। हाँ, क्या ज्यादा देवियाँ यहाँ है? उड़ीसा में देवियों के मंदिर बहुत है। हाँ, बहुत है। और छोटे छोटे मंदिर होंगे, बड़ा बड़ा मंदिर, बड़े बड़े मेले कहाँ लगते हैं? अरे सारे हिंदुस्तान से खिंच करके कहाँ जाते हैं? उड़ीसा में पूरी। देवी का मंदिर बताओ ना। देवी की बात कर रहे हैं, देवता की कर रहे हैं? देवी तो वैष्णो देवी। हाँ, तो वैष्णो देवी जाते हैं ना। हाँ, कलकत्ता में सारी दुनिया से खिंच के नहीं जाते, सिर्फ बंगाल के लोग मनाते हैं। और ज्यादा देवी मंदिर नहीं। देवी का मंदिर उड़ीसा में कहाँ जाता है? ऐसे तो हर गाँव गाँव देवियों का मंदिर है। भूत प्रेत घुस जाता है, वो भी कहता मैं देवी हूँ, मैं महाकाली हूँ, मैं दुर्गा हूँ। वो तो गांव गांव में फिर से चली रहा है। टेम्पल सिटी भुवनेश्वर को ही बताया है? टेम्पल सिटी। अरे ज्ञान की वो बातें पूछो जो बाबा ने मुरली में बताई है। इधर उधर भक्ति मार्ग की बातों में बहोगे तो भूसे में चले जाओगे। और जो अभी भगवान ने मुरली में बताया हाँ, कि ज्ञान सरोवर को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा, तो ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा। मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा। हाँ जी, ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका भी मतलब होता है। और मैं जैसे बोल रहे हैं छोटे मधुबन वाले को भी मधुबन छोड़ने पड़ेगा। हाँ तो कोई भी नहीं रहेगा ताला लगाने के लिए। हाँ, ताला लगाने के लिए ताला लगाने ही नहीं देंगे। जैसे वारंट निकलता है ना, ऐसे हालत हो जाएगी। क्या बात नहीं समझ में आई? बाबा ने बोले मधुबन वाले को मधुबन छोड़ने, ज्ञान सरोवर वाला को ज्ञान सरोवर ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा। हाँ जी, छोड़ना पड़ेगा। तो रिपीट क्यों कर रहे बार बार? जी, विश्वास नहीं हो रहा है? नहीं विश्वास नहीं हो रहा है, ऐसे मतलब तो नहीं है। हाँ, लेकिन तो सुप्रीम कोर्ट तो प्रवेश होगा ना ज्ञान सरोवर जो बाबा के पास में, हैं? उसको कैसे छोड़ना पड़ेगा? अरे ये किसने कहा कि सुप्रीम कोर्ट प्रवेश नहीं होगा? हाँ वही तो मैं समझ रहा हूँ, कैसे हाँ। छोड़ना पड़ेगा? ये तो तुमने अपने मन से बना लिया है सुप्रीम कोर्ट प्रवेश नहीं होगा। आबू अब्बा का घर है तो आबू अब्बा को घर में से बाहर निकाल दोगे क्या? हाँ। कन्वर्ट नहीं हुआ, उनकी संख्या ही बहुत थोड़ी है, उनमें इतनी अकल ही नहीं है जो ज्ञान को पहले पहले समझे। इसलिए सिखों के लिए कहा जाता है जब सूरज ऊपर आता है रात दोपहर के 12 बजे तब उनकी अकल खुलती है। इसका मतलब ज्ञान सूर्य जब बहुत तेजी से प्रत्यक्ष होगा संसार में, तब सिख धर्म की आत्माएं जागेंगी और सहयोगी बनेंगी सूर्यवंशियों की और विजय दिला देंगी। बाबा अभय नारायण अपने कुल का नाम वाला नहीं कर पाता है, डुबो देता है, तो कैसे? क्योंकि वो उसकी सारी राजाई जो है वो दूसरे कुल में चली जाती है, चंद्रवंशियों के पास चली जाती है। उसके कोई बेटा वगैरह नहीं होते? बेटा होता है, उसको राजाई नहीं मिलती, उसकी राजाई सारी डूब जाती है, किसी साहूकार के हाथ में चली जाती है। राम राजा, राम प्रजा, राम साहूकार। राम साहूकार होंगे, जो आत्मा होगी वो नीचे गिरते गिरते साहूकार घर में जन्म लेगी, उसके बेटा नहीं होंगे। साहूकार होगी। नहीं, नारायण तो राजा है, साहूकार नहीं। नारायण जो 8वें जन्म का है वो नारायण है, और जो उसकी राजाई लेने वाला है वो कोई साहूकार है, वो राम वाली आत्मा है। मतलब कि उसका बेटा तो नहीं है, वो राजा नहीं है, उसका बेटा नहीं है, तो वो सारी राजाई साहूकार को सौंपनी पड़ेगी। बाबा मेरा एक बात पूछना है। हाँ, ये अगर जैसा मैं बोले क्लास में कि आज तक एडवांस में
सारी भारत में से जो असली सेवा होना चाहिए वो नहीं हुआ। वो अफ्रीका एडवांस वालों में ने सारे भारत में जो असली सेवा होनी चाहिए वो नहीं हुई क्या? जो असली सेवा होना चाहिए एडवांस का, क्या असली सेवा? जो एक कैसेट में अरे वो तुम्हें गलत फहमी हो गई है, वो अफ्रीका वालों के लिए बोला गया हाँ है। जी हाँ वही तो। अफ्रीका वाले एडवांस में नहीं आप वो एडवांस में नहीं है, वो तो बेसिक नॉलेज वाले हैं। दुनिया में जो बेसिक नॉलेज की सेवा हो रही है वो असली सेवा नहीं हो रही है, ये नकली सेवा हो रही है। लेकिन अफ्रीका वालों ने असली सेवा शुरू की है, माने एडवांस का जो ज्ञान है वो वहाँ पहुँच चुका है और वो फाउंडेशन उन्होंने डालना शुरू किया है। हाँ जी। अभी जो बोला वैष्णवी देवी आने से पहले अपने को परिवर्तन करना है या आने के बाद? आने के बाद क्या परिवर्तन करेंगे? आने से पहले आने से पहले ही अपने को परिवर्तन जो कुछ करना है तो कर लो, नहीं तो अंदर वाले रह जाएंगे, बाहर वाले ले जाएंगे। हाँ जी। माता जी पहले जो प्रश्न किए थे, जो 8 रत्न है वो बाबा के में भी अब माता जी की बात पूरी होने नहीं देते तब तक अपनी बात शुरू कर देते। वही तो भाई लोग तो हावी होने की आदत है। हाँ, बोले थे कि वो 4 अब माता जी की बात जो है ब्रह्मा बाबा आपको बनना पड़े। वही था उनका प्रश्न। नहीं ये कि कैसेट में बोला है जो बाप कैटेगरी 4 होते हैं, माँ कैटेगरी भी 4 होते हैं। एक 4 सूर्यवंशी, 4 चंद्रवंशी। हाँ, और भी एक कैसेट में सुना है बता कि दिया ना चंद्रवंशी कौन हुए? हाँ चंद्रवंशी जो दाई ओर के हैं वो सब चंद्रवंशी हुए उस हिसाब से, और बाई ओर के हैं वो सब सूर्यवंशी। सूर्यवंशी हुए, फिर सूर्य को मानने वाले। हाँ फिर और एक बात जो कश्यप ऋषि का 2 पत्नी थे। हैं? ये कश्यप ऋषि का 2 पत्नी थे, एक दित्य और एक अदिति। अदिति, हाँ जो दित्य होते हैं, जो अदिति होते हैं, वो उनसे देवता पैदा होते हैं। दिति से दैत्य पैदा हुए। और जो अदिति होते हैं वो अष्टमी देवी होते हैं, और दित्य जगदम्बा। दिति से दैत्य पैदा हुए। हाँ वो जगदम्बा भी होते हैं। अदिति से देवता पैदा हुए। हाँ जो अदिति जो होते हैं वो अष्टमी देवी। हैं? अष्टमी देवी जो अदिति है, हाँ अदिति, और दित्य जो है जगदम्बा। दैत्य। हाँ जगदम्बा को बोला है तो इसलिए मैं समझ नहीं पाती हूँ। देवी के पुजारी होते हैं रावण संप्रदाय। ये कौन सी मुरली बोला? मुरली बोला है या नहीं? हाँ बोला तो है। बस ठीक हो गया, क्लियर हो गया। क्या मामा का फलों से जो ये वो रावण संप्रदाय। रावण संप्रदाय। देवी के पुजारी होते हैं रावण संप्रदाय। वो जब पूजा करते हैं तो बाप को भूल ही जाते, तो मिट्टी मार की याद नहीं करते, तो कहते हैं जय माता दी। बाप है माता जी के पीछे तो भूल जाते हैं। बैलेंस रखना चाहिए, तो बाप और माता ने तो बैलेंस रखना चाहिए। रखना चाहिए ना, तो नहीं रखते। इसलिए वो ब्रह्मा अष्टमी कुमारी में ब्रह्म ही ब्रह्मा, ब्रह्म ही ब्रह्मा, ब्रह्म ही ब्रह्मा। और इसीलिए जो अष्टमी और देवी भूल गए। हाँ ऐसे ही यहाँ भी एडवांस में भी जो आसुर प्रकृति की आत्मा है उनको अम्मा ही अम्मा याद आती है, बाप भूल जाता है। वो अष्टमी देवी तो बैलेंस। कहीं नहीं कहा, अध्यक्ष वाणी में नहीं कहा कि ब्रह्मा को याद करना है, जगदम्बा को याद करना है। याद किसको करना है? बाबा जो अष्टमी देवी का फल से होंगे वो बाप को माँ को दोनों का फल से का मतलब ही है बैलेंस वाले। अच्छा हाँ जी, वही था मेरा कंफ्यूज था, तो हैं? वही मेरा कंफ्यूज था, सॉल्व हो गया। जो विष्णु को फल से जो कुछ और कह रही उनको पहले से बोल दो। हाँ नहीं सॉल्व हो गया। हाँ हाँ, विष्णु देवता और वैष्णवी देवी। विष्णु देवता में पुरुष आगे है और स्त्री पीछे है, और वैष्णवी देवी में स्त्री स्वरूप आगे है और पुरुष स्वरूप पीछे है, और कोई अंतर नहीं है। हाँ, क्या पूछना चाहते हैं? समझ में हाँ जी, नवरत्न पूजे जाते हैं। नवग्रह नवरत्नों का गायन है। नवग्रह पूजी जाती है। हाँ, नवग्रह पूजे जाते हैं। जब नवग्रह कहे जाते हैं तो रतन और देव
वो दोनों मिक्स होकर के एक हो जाते हैं। जैसे देव है ब्रह्मा है, और हीरो पाठधारी है हीरा, हीरा है रतन, ओ और उसमें तो ब्रह्मा की सोल प्रवेश होती है, अच्छा। तो दोनों मिलकर के एक जैसे हो जाते हैं। हाँ जी, जो 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 अष्टदेव और अष्टरत्न में अष्टदेव है सूर्यवंशी, सूर्यवंशी, वो जो और अष्टरत्न जो है। अष्ट रतन है वो सभी से है, हर धर्म के मुखिया है। हाँ तो हर धर्म के जो 12-12 का ग्रुप है उनमें जो मुखिया होता है वो रतन है। तो अष्टदेव से जो फिर जाते हैं ना, हैं? वही जो अष्टदेव से, वो अष्टदेव का सहयोगी है क्या? नहीं, लास्ट में तो सहयोगी बनना ही पड़ेगा। जो भी रुद्रमाला के ग्रुप्स हैं उन सबको सूर्यवंशियों का सहयोगी लास्ट में नहीं बनना पड़ेगा, बनना पड़ेगा। हाँ तो सहयोगी तो बनेगा ही। पहले विरोध करते हैं इसलिए नंबर पीछे रह जाता है, पहले ग्लानि करते हैं फिर गायन करते हैं। और सारे ही रूप है उनके। जब सारी दुनिया उसी में समाई हुई है बीज में, तो कौन सा नहीं होगा। गीता में तो कहा है कि मैं जो भी श्रेष्ठ श्रेष्ठ है वो सब कुछ मैं हूँ। पेड़ों में मैं ये हूँ, जानवरों में मैं ये हूँ, देवताओं में मैं वो हूँ। तो सारी दुनिया का बीज है ना, तो उसमें तो सब कुछ समाया हुआ है। नहीं, वो सर्वव्यापक वो गलत मानते हैं। गीता में तो कहा है ना हम तेसु ते मैं उनमें मौजूद नहीं हूँ लेकिन वो मेरे अंदर है। जो भी आत्माएं हैं वो बीज रूप बाप के अंदर समाई हुई है। बीज रूप बाप जो है वो सब आत्माओं के अंदर समाया हुआ नहीं है। वो तो अर्थ करने वाले अनर्थ कर दिया है, इसलिए गीता के सही अर्थ को नहीं पकड़ा। हमको तो पता है ना गीता में क्या कहाँ लिखा हुआ है, असली बात का हमको पता लग गया, तो हम क्यों सर्वव्यापी बताएंगे। सर्वव्यापी जो है वो उसकी याद है, और याद तब सर्वव्यापी होती है जब वो साकार में प्रत्यक्ष हो जाता है। साकार में जब तक गुप्त है तब तक वो सर्वव्यापी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सब सहज याद तब होती है जब साकार बनता है। निराकार है तो सहज याद हो ही नहीं सकती। अभी अभी याद करो अभी अभी भूल जाएगा। तो जब साकार बन जाता है, साकार रूप में संसार में प्रत्यक्ष हो जाता है, तो सारी दुनिया में उसकी याद सहज होने के कारण समा जाती है। तो निरंतर याद हो जाती है और सहज याद हो जाती है। जब सारी मनुष्य सृष्टि में सहज याद हो जाएगी तो जो भी और दूसरे पशु पक्षी कीड़े मकोड़े हैं उनमें भी याद का प्रभाव समा जाएगा, उनमें भी वो ताकत आएगी। जो भी दूसरे प्राणी हैं वो प्राणी क्या सत्युग त्रेता में नहीं होंगे, सात्विक प्राणी होंगे ना, तो उनमें याद की पावर कहाँ से समाई। उन मनुष्यों के संग के रंग में रहने से उनमें याद की पावर समा जाती है। ऐसे ही ये पेड़ पौधे हैं, इनमें भी आत्मा है, जरा तुम्हें आत्मा है। ये भी मनुष्य के वाइब्रेशन से सात्विक बन जाएंगे, तामसी नहीं रहेंगे। जो तामसी होंगे वो द्वापर कलयुग में पैदा होंगे, कांटे वाले वृक्ष। वो था सब पशु। हाँ जी। हैं? वो साल में नहीं बांधा जा सकता किसी की बुद्धि को। कोई बच्चा 3-4 साल में बहुत होशियार हो जाता है, ऐसी ऐसी बातें करता है जो बड़े नहीं कर सकते। और कोई ऐसा होता है 15-20 साल का हो जाता है, लीसर का लीसर रहता है। बौद्धिक स्टेज देखनी है। हाँ जी। मीनिंग क्या है? जो दीदी दादियाँ वहाँ बैठी हुई हैं उनका यज्ञ के आदि में उन अष्टदेवों ने श्रृंगार नहीं किया था। अव्यक्तवाणी में तो बोला है कि श्रृंगार किया था, तो पहले जो श्रृंगार किया था वो फिर भी अधूरा है, क्योंकि उस समय ज्ञान परिपक्व नहीं था। और अभी तो ज्ञान परिपक्व स्टेज में है, तो ज्ञान रत्नों से श्रृंगार कौन करेंगे? हैं?
जो अष्ट देव हैं वो उनका श्रृंगार करेंगे। आज में भी जो हुआ तो अंत में भी होता है। आज में श्रृंगार किया था तो अंत में भी श्रृंगार करने के निमित्त बनेंगे। हाँ जी। उनके आधार बनते जो बीज है वो इधर है। हाँ तो उनके आधार तो उधर है ना, इसलिए कहा उनका श्रृंगार किया। जब उनका श्रृंगार किया होगा तो बीजों का श्रृंगार नहीं किया होगा। हाँ। और क्या तो पूर्वज है। हाँ हाँ जी हाँ जी, उनमें से 8 है। हाँ जी वो 8 है पहले को मिला के। 9वां जो है वैल्यूलेस है, आप जो समझिए इसकी कोई वैल्यू नहीं है। उसको इसलिए रखा जाता है ताकि 8 की वैल्यू का पता पड़े। है हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ 4 जोड़ी माने 4 चंद्रवंश से रतन की बात कर रहे हैं ना। 4 चंद्रवंश से 4 सूर्यवंश से। हाँ जी वो अंदर के अंदर ही रह गई। अब जो एटॉमिक वार होगा है जो एटॉमिक वार जब होगा एटमिक वार। हाँ हाँ जो नॉर्थ पोल साउथ पोल का जो बर्फ का पहाड़ है हाँ वो तो पिघल जाएगा। हाँ वो ये तो जड़ है। और चैतन्य में कोई होगा क्या? चैतन्य में पहाड़ नहीं है। वो कौन ब्रह्मा है? बाबा पहाड़ नहीं है। हैं? वो पिघल जाएगा। हिमालय पहाड़ कौन है? पार्वती किसकी बच्ची थी? हिमालय की पुत्री कही जाती है ना। हाँ वो तो एक है और एक है वो तो एक है ब्रह्मा बाबा और एक ऐसे ही और भी प्रत्यक्ष होंगे। और कौन है? कौन है जो प्रत्यक्ष का नाम बता दी जाएगी। जो होंगे टाइम पे प्रत्यक्ष हो जाएगी। हाँ नॉर्थ पोल और साउथ पोल। वहाँ सूर्य कभी अस्त नहीं होता 6 महीने तक, और 6 महीने तक तो सूर्य उगता ही नहीं। जब नॉर्थ पोल में 6 महीने का दिन होता है तो साउथ पोल में 6 महीने की रात होती है। ऐसे ही उल्टा हो जाता है। जब साउथ पोल में दिन होता है तो नॉर्थ पोल में रात होती है। जब ज्यादा सूर्य तपेगा ओजोन करंट तो ओजोन तो अभी फट रहा है, आगे चल के और ज्यादा फटेगा तो गर्मी आएगी ना पृथ्वी पे। ज्यादा गर्मी आएगी तो पहाड़ पिघलेंगे। अभी भी वैज्ञानिक कह रहे हैं कि तरेड़ आ रही है समुद्र के अंदर। वो मीलों ऊंचे जो पहाड़ हैं बर्फ के जमे हुए वो सारे सागर में आ सकते हैं कभी भी। फिर बाबा आएंगे तो सागर का जल स्तर बढ़ जाएगा। फिर बाबा जो दूसरा पहाड़ है वो प्रजापिता होगा ना? है प्रजापिता जो दूसरा पहाड़ होगा। अब वो कौन होगा क्या होगा तो पता तो वही ज्ञान। हाँ। अब तो अर्थ तो उसके नाम के अनुसार ही है ना। अप हरी का अफसोस हरी क्या? अरे साकार में नहीं मिला तो उसका अफसोस क्या? 84 जन्म तो साकार में मिल जाएगा। दो पत्नियां है ना तिरुपति को। क्या कश्यप को 2 पत्नियां थी ना, एक दिति एक अदिति। तो दोनों में लड़ाई होती थी। तो जो दिति है उसको हार खानी पड़ती है और अदिति वो तपस्या ज्यादा करनी पड़ती है। वैसे भी कहते हैं कि रावण ने जब सीता को चुराया तो उसकी एक मूर्ति बना दी
जो मूर्ति बना दी उस मूर्ति को रावण उठा ले गया। जो असली सीता थी उसको अग्नि में बैठा दिया। तुम पावक में करो निवासा, तब लग करो निशाचर नासा। तुम योगाग्नि में बैठ करके पवित्र बन के रहो, तपस्या करो। तो अदिति का पार्ट हुआ और एक दिति का पार्ट होता है। दोनों जो पार्ट हैं वो अभी साबित होते हैं प्रैक्टिकल में। अलग अलग व्यक्तित्व है। दिति का अर्थ अलग है, अदिति का अर्थ अलग है। ये कैसे होगा? अदिति जो होते हैं गोस्वामी देवी होते हैं, अदिति जो होते हैं केनिया नहीं है। अफसोस अरे क्या, अरे साकार में नहीं मिला तो कोई अफसोस की बात है क्या? बुद्धि योग से याद करने में फायदा है या साकार में मिल जाए तो ज्यादा फायदा है? साकार में मिल जाए और विपरीत बुद्धि बन जाए तो फायदा है नुकसान है? नुकसान हुआ ना। साकार में भी मिले और फिर प्रीति बुद्धि भी अंत तक बन करके रहे तो फायदा है। तो वैष्णो देवी को साकार में मिलता है या प्रीति बुद्धि बन के रहती है, उसमें फायदा है। वो प्रीति बुद्धि बन के रहे, प्रीति बुद्धि बन के रहे उसमें फायदा है। अफसोस अरे क्या माने अफ्रीका का माने क्या? हरी माने अरे, अफ माने अफसोस। अफसोस किस बात का है? बुद्धि योग से प्राप्त होती है तो वही 84 जन्म रहेगा स्थायी। बाबा ये साल उड़ीसा में और 2 बड़ा प्रोग्राम होने वाला है। हाँ जी। कटक में और पुरी में। हाँ जी। जैसे कि जो मेगा प्रोग्राम चलता था पिछले साल हो गया। हाँ। ऐसे संबलपुर में हुआ था। इस साल पुरी में एक बड़ा जमीन लिया है 7 एकड़, ये उससे भी बड़ा अधिक। नागपुरी में 7 एकड़ जमीन ली है। हाँ पुरी में। हाँ तो उसमें मैंने वो नया बस्ती जैसा बनाने चाहते हैं तो वहाँ ब्राह्मणों की बस्ती बनेगी। हाँ नवंबर में होने वाला है। हाँ तो जैसे उधमपुर में उन्होंने एक स्थान लिया और उधमपुर में एक कॉलोनी खड़ी कर दी कुमारों की। हाँ ऐसे ही वहाँ बनने वाला है। हाँ अच्छा फिर तो उसे मैंने जिसका थोड़ा मैंने परिचित है वहाँ थोड़ा जाकर के मैंने सेवा की भावना रखना चाहिए वो। हाँ तो जो भी प्रोग्राम होते हैं बेसिक वालों उसमें एडवांस वालों को चांस होता है। हाँ थोड़ा परिचित जिनका परिचित है वो जाकर के सेवा, सबको इसे मालूम नहीं है। और एक कटक और पुरी का बीच में एक जगह है वहाँ भी तो जैसे कटक वाले बड़ा जगह लिए हैं वहाँ भी यहाँ भी ऐसे बड़ा प्रोग्राम होने वाला है। ठीक है आसपास में ही मैंने नवंबर के ही अंदर में 1-2 दिन के अंदर होने वाला है। अच्छा अच्छा। तो बाबा ये जो मेगा प्रोग्राम है वो माता 2-3 जा सकते हैं सेवा करने के लिए? मेगा प्रोग्राम में माता है? हाँ क्यों नहीं जा सकती? और हम लोग को जो कटक सेंटर का एक भाई बोला है मेगा प्रोग्राम। मैच्योर्ड माताएं हैं वो तो जा ही सकती है। हाँ हम जो नॉन मैच्योर्ड है वो मैच्योर्ड माताओं के साथ जा सकती है। हम लोग तो जाए, हम लोग को बुला रहे हैं। कन्याओं का चक्कर नहीं है वहाँ भीड़ भाड़ में। कन्याएं ऊद बनी रहती हैं, हम जा सकते हैं। अरे तुम्हें बाप दे रहा है स्थान, दुकान बनी बनाई दे रहा है, दुकान में बैठ के सेवा करो तुम अपने। इधर उधर नाचने की क्या जरूरत? नाचने वाली भी 2 तरह की होती है, एक बाहर जाकर के नाचती है और एक अपना स्थान बना के नाचती है। ज्यादा फायदे में कौन रहेंगी? ज्यादा बेइज्जती किसकी होगी? डांस तो है यहाँ भी, तरीके से डांस करना है। और ये तो सब जानते हैं कि सूर्यवंशियों से चंद्रवंशियाँ सब राज्य लेते हैं, लेकिन एक मूवी में आया कि इन चंद्रवंशियों से सूर्यवंशियों ने कब राज्य लिया कोई नहीं जानता। वो अभी की बात है ना, अभी चंद्रवंशी बैठे हैं ना बेसिक नॉलेज में, तो अब राज्य लेंगे कि नहीं लेंगे? तुम जानते हो और वो दुनिया वाले नहीं जानते। हाँ माया 200 नाखूनों का जोर लगा करके अभी तुम्हारी राजधानी स्थापन कर रही है।
अब माया भी समझ चुकी है कि हमारा राज्य जाने वाला है। इन महावाक्यों से क्या साबित होता है? ये राजाई, हाँ, माया की राजाई अब जाने वाली है और सूर्यवंशियों के हाथ में राजाई आने वाली है। फिर ये भी बोल दिया, ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा, मधुवन वालों को मधुवन छोड़ना पड़ेगा, और गीता पाठशाला वालों को गीता पाठशाला छोड़नी पड़ेगी। गीता पाठशालाएं बेसिक में ज्यादा है या एडवांस में ज्यादा है? वो एडवांस में ज्यादा है। गीता पाठशालाएं कहाँ ज्यादा है? एडवांस में ज्यादा है। तो एडवांस वालों की ऐसी स्थिति आ जाएगी, इतनी ग्लानी उड़ेगी कि गांव वाले, मोहल्ले वाले, रिश्तेदार ठहरने नहीं देंगे। बाबा के पास चल गई है, बाबा छोड़ के भागना पड़ेगा। क्या उस टाइम बाबा के पास क्या चल साकार गई। से? अच्छा, तुम साकार से मत छोड़ो, मन बुद्धि से छोड़ देना। है? अरे जब चारों तरफ ग्लानी उड़ रही है, थू थू थैया हो रही है और लोग हावी हो रहे हैं, निकलो हमारे घर से बाहर, हमारे गांव से बाहर निकलो। जैसे कलकत्ता में स्थिति हुई, गांव से धक्के दे दे करके बाहर निकालना शुरू कर दिया। जब अति हो जाएगी तो क्या करेंगे? गीता पाठशाला वालों को गीता पाठशाला छोड़नी पड़ेगी। तो कहाँ जाएंगे? बाबा के पास। तो फिर बाबा के पास जाएंगे। बाबा के पास इकट्ठे होंगे तो जरूर माउंट आबू पहुँचेंगे। और कहाँ जाएंगे? माउंट आबू वालों को जब ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा, मधुवन वालों को मधुवन छोड़ना पड़ेगा, तो खाली हो जाएगा कि नहीं खाली हो जाएगा? कहाँ जाएंगे? उस टाइम है माया 20 नाखूनों को जोर लगा के तुम्हारे लिए राजधानी बना रही है। कहाँ बना रही है? माउंट आबू बन रही है, बैठ हो जाएगी। हाँ जी बाबा, हाँ ओडिशा का तो राजधानी जो भुवनेश्वर है, हाँ? वही ओडिशा का राजधानी भुवनेश्वर है ना, वही भुवनेश्वर। भुवनेश्वर। हाँ हाँ, वहाँ के सब एडवांस ज्ञानी जो वहीं गिरते हैं, आओ कहाँ नहीं। है? और जो भुवनेश्वर के जो एडवांस पार्टी है ना, हाँ, वही ज्यादा अनिश्चय में आते हैं। भुवनेश्वर वाले ज्यादा अनिश्चय में आते हैं। वही क्यों होता है वो? हैं? वो ऐसा क्यों होता है? और उड़ीसा वाले अनिश्चय में नहीं आते हैं ना, और ऐसा कोई भी है? नहीं, राउरकेला वाले उत्तर में है। उत्तर उड़ीसा में और दक्षिण उड़ीसा में तो बहुत अंतर है। अगर अंतर ना होता तो बाबा यहाँ पहले आ जाते हैं। बाबा ने ज्यादा चक्कर अभी तक कहाँ लगाए? उत्तर उड़ीसा में या दक्षिण उड़ीसा में? तो बड़ी लड़ाई कहाँ हो रही होगी? है, दक्षिण उड़ीसा में बड़ी लड़ाई है। बाबा एक बात पूछ, अमरनाथ हाँ, माता का यादगार है ना, पिता का यादगार है, क्योंकि बर्फ का लिंग है। अमरनाथ जो है वो ऊंचाई पर है एकदम। हाँ जी, और जो वैष्णो देवी की गुफा है वो थोड़ा नीचे है। तो अलग अलग हो गए, जैसे अलग नीचे नीचे स्टेज है उसकी नीचे यादगार है, और ज्यादा ऊंची स्टेज है उसकी ऊपर यादगार है। राव कहते हैं राजा को। राव माने राजा और किला माने संगठन। राव और किला माने राजाओं का संगठन है। हाँ, तो संगठन बना हो ऐसा।